हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनपुट स्टेटमेंट्स एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका इनपुट स्टेटमेंट्स। देखिए, इनपुट स्टेटमेंट्स से हमारा मतलब क्या है निकल रहा है। मीन इनपुट स्टेटमेंट्स कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं? देखिए, वो सारे स्टेटमेंट्स जो रन टाइम पे हमसे वैल्यू की रिक्वायरमेंट करता है। मीन्स कीबोर्ड की हेल्प से हम जो वैल्यू इनपुट करते हैं रन टाइम पे आपका, उन स्टेटमेंट्स को इनपुट स्टेटमेंट्स कहते हैं आपका। जैसे कि आगे चलकर हम एंटर ए नंबर, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, जो ये जो स्टेटमेंट्स है जो रन टाइम पे हम जो वैल्यू मांगेंगे उनको कहते हैं इनपुट स्टेटमेंट। जैसे इसमें गेट्स है, स्कैनफ है, गेट कैरेक्टर, जिनको हम डिटेल में आगे चलो पढ़ेंगे आपका। तो ये सारे जितने भी आपके फंक्शंस हैं ये stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल के अंदर मेंशन होते हैं आपके। और बेसिकली ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये डायनेमिक डेटा इनपुट लेते हैं आपका। डायनेमिक डेटा का मतलब होता है कि जो रन टाइम पे जो प्री डिफाइंड वैल्यूज नहीं है, रन टाइम पे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे उस वक्त जो हमसे वैल्यू मांगते हैं उनको कहते हैं डायनेमिक डेटा। जैसे हमने लिखा a = 5, तो जो 5 है वो प्री डिफाइंड हो गया आपका, तो उसको कहते हैं स्टैटिक डेटा। तो इनपुट स्टेटमेंट की हेल्प से हम डायनेमिक डेटा इनपुट करते हैं, जिनको हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, इनपुट स्टेटमेंट नॉर्मली मैक्सिमम बच्चों को क्या क्या मालूम होता है कि स्कैनफ को हम एज ए इनपुट स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं आपका, जबकि ऐसा गलत है आपका। सिर्फ स्कैनफ ही इनपुट स्टेटमेंट नहीं है, और भी इनपुट स्टेटमेंट्स हैं जिनका अपना पर्पज है आपका। जैसे कि हमें अगर सिंगल कैरेक्टर इनपुट करना है आपका, तो उसके लिए हम गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर, हम तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें से गेट सी एच ए आर का यूज किया जाता है सिंगल कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए आपका। अगर हम सिंगल कैरेक्टर को स्कैनर से भी इनपुट करेंगे अगर आपका, बट स्कैनर से वही स्टेटमेंट बहुत आपका लेंदी जाएगा आपका, और उसमें बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफाई मेंशन करने पड़ेंगे आपको, जबकि गेट कैरेक्टर से हम उसको बहुत इजीली इनपुट कर सकते हैं। तो सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए गेट कैरेक्टर होता है। और अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट करना है, स्ट्रिंग आपके गेट से भी इनपुट हो सकता है, स्कैनर से भी हो सकता है। बट अभी आपको मैं देखिए डिफरेंस करके दिखाऊंगा कि गेट से जिस स्ट्रिंग को हम बहुत आसानी से इनपुट कर सकते हैं, जबकि उसी को स्कैनर से हमें एक लेंदी वे में इनपुट करना पड़ता है, उसमें बहुत चीज़ें मेंशन करनी पड़ती हैं तो जाकर हम इनपुट कर पाते हैं आपका। जबकि गेट से हम आसानी से इनपुट करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि स्कैनर तो बेकार है, जबकि ऐसा नहीं है। स्कैनर इज बेसिकली यूज टू इनपुट न्यूमेरिक वैल्यूज। देखिए, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका। देखिए, बहुत आराम से देखना, कोई जल्दीबाजी नहीं है इसमें आपका कि हमने तो सिर्फ स्कैनर है, जब स्कैनर से सब कुछ इनपुट हो सकता है तो बाकी हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। देखिए, आपका जो काम आपका एक स्क्रू ड्राइवर का है वो हम आपका प्लास से नहीं कर सकते। आपका प्लास का काम अपना है, स्क्रू ड्राइवर का काम अपना है, सीजर का अपना काम है। सीजर अपना काम कर सकता है, वो काम आप प्लास से नहीं कर सकते, वो काम आप पेचकस से नहीं कर सकते, स्क्रू ड्राइवर से नहीं कर सकते। वैसे ही इसमें भी अपने अपने स्टेटमेंट से जो काम गेट कैरेक्टर का है वो गेट्स नहीं करता, जो गेट्स का काम है वो स्कैनफ नहीं करता, और जो स्कैनफ का काम है वो गेट्स और गेट कैरेक्टर नहीं करता है। देखिए, आगे डिटेल में बात करते हैं आपका। देखिए, इस पेज में मैंने देखिए प्रॉपर्ली मेंशन कर रखा है, हम अभी सिर्फ सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। हमें बाकी से स्ट्रिंग से या न्यूमेरिक वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। मीन्स ना तो हमें यहाँ पे इंटीजर से मतलब है, ना हमें फ्लोट से मतलब है, ना हमें स्ट्रिंग वैल्यू से मतलब। हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गेट सी एच का क्या काम है, गेट सी एच ई का क्या काम है, और गेट कैरेक्टर का क्या काम है। देखिए, मैं तीनों आपके स्लाइड्स में देखिए इसमें तीनों आपको अलग डिफ्रेंशिएट कर रखा है, नीचे एग्जाम्पल भी दे रखा है। देखिए, पहला गेट सी एच मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूँ कि ये बेसिकली किस प्रकार से एक दूसरे के साथ डिफरेंट करते हैं आपका। तो गेट कैरेक्टर से हम जो भी कैरेक्टर इनपुट लेते हैं वो इनपुट तो होता है, बट ना तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, और ना ही कैरेक्टर इनपुट करने के बाद ये हमें एंटर की का वेट करता है। देखिए, पहला देखिए आप पॉइंट लिखा है, उसमें देखिए साफ लिखा हुआ है, इट इमीडिएटली रिटर्न्स द एंटर्ड कैरेक्टर विदाउट इवन वेटिंग फॉर द एंटर की। मीन्स जैसे हम कैरेक्टर आपका कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ये नेक्स्ट कंटिन्यू कर जाता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कंटिन्यू कर जाता है। मीन्स ये एंटर की का कंफर्मेशन भी नहीं लेता है। जबकि देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखा है, द इनपुट कैरेक्टर डज नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। मीन्स ये स्क्रीन पर डिस्प्ले भी नहीं होता है। मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और देखिए, गेट सी एच ई में क्या लिखा है, ये भी जैसे ही हम कैरेक्टर इनपुट करते हैं ये एंटर की का वेट नहीं करता। मैं कैरेक्टर इनपुट करते ही आगे कंटिन्यू कर जाता होगा, बट इससे इनपुट किया हुआ कैरेक्टर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, द इनपुट कैरेक्टर ऑल्सो डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जबकि जो गेट कैरेक्टर है, गेट सी एच ए आर है, यही सबसे बेस्ट वे है टू इनपुट अ सिंगल कैरेक्टर। मीन्स हम जो भी कैरेक्टर या जो भी मल्टीपल कैरेक्टर इनपुट करेंगे, इसका ये पहला कैरेक्टर ये ले लेगा आपका। देखो, इट रिटर्न्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ इनपुट वैल्यू
आफ्टर प्रेसिंग द एंटर की, मतलब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे जो उसका पहला कैरेक्टर होगा ये उसको आपका एक्सेप्ट कर लेगा आपका, और ये जो भी कैरेक्टर हम प्रेस करेंगे इसको स्क्रीन पर भी दिखाता है। देखिए नीचे प्रॉपर एग्जाम्पल दे रखा है, हम एक जेंडर एंटर करा रहे हैं हम इसको गेट सी एच ई से भी एंटर करा रहे हैं, हम इसको गेट सी एच ई से भी एंटर करा रहे हैं, और हम इसको आपका गेट सी एच ए आर से भी एंटर करा रहे हैं आपका। और देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दे रहा हूँ कि ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ आपका काम करेंगे आपका। ये देखिए हम देखिए आपका, चले हम यहाँ पर एक कैरेक्टर ले लेते हैं, हम चले जेंडर ही ले लेते हैं आपका। यहाँ पर मैं जेंडर नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। यहाँ पर जेन लिखिए, जेंडर लिखे बाद एक ही है एंटर योर जेंडर। चलिए मैसेज बदल लेता हूँ आपका। और देखिए मैं पहले सबसे पहले जो इनपुट ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ आपका गेट सी एस से, ताकि आपको मैं तीनों को एक एक करके दिखा दूँ तीनों क्या मतलब आपका। यहाँ पर मैसेज देता हूँ योर जेंडर इज। देखिए ये एक सिंपल एक प्रोग्राम लिख दिया मैंने आपका, और देखिए मैं इसको रन करा रहा हूँ। देखिए आपका तो एक सिंपल मैसेज आ रहा है एंटर योर जेंडर, और यहाँ पर देखिए मैं गेट सी एच ई की हेल्प से देखिए आपका इनपुट ले रहा हूँ आपका। देखिए और उसको देन फिर जो भी कैरेक्टर जेन में स्टोर होगा उसको मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं कोई कैरेक्टर प्रेस करूँगा नीचे आपका, नीचे आप देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर आएगा आपका। तो ये एंटर की का वेट नहीं करेगा, चेक करिएगा जरा। देखिए एंटर योर जेंडर का इसने देखिए आपका, मैंने आपका एम प्रेस किया, जैसे मैं एम प्रेस करूंगा देखिए आपका इसने देखिए एंटर की का वेट भी नहीं किया, और आप देखिए क्लियरली देखिए यहाँ पर एम आपका डिस्प्ले नहीं हुआ देखिए, लेकिन वैल्यू में आ गई योर जेंडर इज एम लिख के आगे देखिए आपका। बट देखिए यहाँ पर आपका देखिए वो कैरेक्टर डिस्प्ले भी नहीं हुआ देखिए आपका। तो वही मैंने आपसे कहा था कि गेट सी एस से ना जो कैरेक्टर हम इनपुट ले रहे हैं आपका ना तो डिस्प्ले होता है ना ही वो आपका एंटर के का वेट करता, बट वो वेरिएबल में स्टोर हो गया। देखिए वेरिएबल में वैल्यू आ गई देखिए हम आपकी, बट जो इनपुट किया था हमने वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब देखिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल लूं गेट सी एच ई। अब चेक करेगा देखिए ये एंटर के का वेट नहीं करेगा बट ये डिस्प्ले कर देगा। देखिए मैं अगेन यहाँ पर एम प्रेस कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर देखिए एम ऊपर भी आया देखिए एम नीचे भी आया, लेकिन आपने नोटिस किया होगा मैंने एम के बाद कोई एंटर की प्रेस नहीं की है। जैसे ही मैंने एम प्रेस किया है ये कंटिन्यू कर जाता है आपका और उस कैरेक्टर को स्टोर कर लेता है आपका। और देखिए लास्ट आपका गेट सी एच ई आर जो बेस्ट वे है आपका इनपुट करने का आपका। अब देखिए ये डिस्प्ले भी करेगा प्लस एंटर की का वेट भी करेगा देखिए आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर आपका मेल लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल एम, देखिए एम दबाते आगे नहीं बढ़ा देखिए आपका ए एल ई, ये लेगा फर्स्ट कैरेक्टर। देखिए अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ देखिए आपका, जैसे मैं एंटर प्रेस किया देखिए मेल मैंने लिखा बट इसका जो पहला कैरेक्टर था वो देखिए इसने ले लिया आपका। मीन्स जो गेट कैरेक्टर है गेट सी एच ए आर बोलते गेट कैरेक्टर है बट लिखते गेट सी एच ए आर है, ये बेस्ट वे है टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर। बट मैंने तीनों में डिफरेंस करके दिखा दिया आपको कि तीनों में डिफरेंस क्या है आपका। मीन्स गेट सी एच इज जस्ट यूज टू इनपुट अ कैरेक्टर बट नाइदर इट वेट्स फॉर एंटर की और नॉर इट डिस्प्ले द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। गेट सी एच ई ये भी एंटर की का वेट नहीं करता है बट ये कैरेक्टर को डिस्प्ले कर देता है, जबकि गेट सी एच ए आर ये एंटर की का वेट भी करता है और डिस्प्ले कर देता है। देखिए नीचे मैंने एग्जांपल दिखा भी दिया है और प्रॉपर्ली मैंने आपको इसका एग्जांपल करके भी दिखा दिया आपका। तो तीनों में शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच ई एंड गेट सी एच ए आर, बट ऑल थ्री आर यूज टू इनपुट ओनली अ सिंगल कैरेक्टर। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग इनपुट आपका। देखिए अगेन मैंने यहाँ पर डिफरेंस करके दिखा रखा आपको कि आप गेट्स के थ्रू भी आप स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं और आप स्कैनर के थ्रू भी आप इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले सकते हैं आपका। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है आपका, देखिए साथ में मेंशन कर रखा है कि व्हेन गेट्स इज यूज्ड टू रीड इनपुट इट स्टॉप रीडिंग इनपुट व्हेन वी प्रेस एंटर की। मीन जब तक हम एंटर की प्रेस नहीं करेंगे गेट्स स्टेटमेंट आपका इनपुट लेता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसके हेल्प से हम मल्टीपल वर्ड इनपुट ले सकते हैं आपका। जबकि स्कैनर में क्या है जो काफ़ी लोगों को नहीं मालूम रहता है आपका, सबको लगता है कि हम स्कैनर से हम स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेते हैं। आप स्कैनर से स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट ले सकते हैं बट ओनली अ सिंगल वर्ड। जैसे ही आप एक वर्ड के बाद स्पेस मेंशन करेंगे तो स्पेस एज ए टर्मिनेटर यूज होता है। देखिए मैंने मेंशन भी कर रखा। हाउएवर द स्कैनर फंक्शन हैज सम लिमिटेशंस। लिमिटेशन क्या है, इट कंसीडर स्पेस एज ए टर्मिनेटिंग कैरेक्टर। मतलब जैसे ही हम स्पेस प्रेस करेंगे आपका ये उसके बाद जो भी हम मेंशन करेंगे उस वर्ड को ये नहीं लेगा। मीन स्पेस से पहले का तो ले लेगा, बात को नहीं लेगा। लेकिन मैंने देखिए इसमें नोट लिखा हुआ आपका कि विद मैनिपुलेशन
वी कैन इनपुट मल्टीपल वर्ड्स। अब वो मैनिपुलेशन क्या है, नीचे देखिए एग्जांपल में मैंने आपका रेड कलर से मेंशन कर रखा आपका। देखिए स्कैनर में एक वैलिडेशन लिस्ट होती है आपकी, तो अगर आप उस वैलिडेशन लिस्ट के साथ आप इनपुट लेते हैं तो ये आपका मल्टीपल वर्ड भी इनपुट ले लेता है, जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है, जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाने भी जा रहा हूँ आपका। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर कभी भी आपको स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेनी है तो उसके लिए देखिए गेट्स आपका सबसे बेस्ट वे है। गेट्स ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम जो आपका स्ट्रिंग वेरिएबल है, जो बहुत सिंपल वे है आपका इनपुट करने का। जबकि उसी को आप स्कैनर के थ्रू लोगे तो आप पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर बताओगे, फिर आप वेरिएबल का नाम बताओगे, लेकिन इससे भी क्या होगा कि आपका सिंगल वर्ड इनपुट लेगा। और आपको मल्टीपल वर्ड इनपुट लेना है तो उसके लिए आपको वैलिडेशन लिस्ट देनी पड़ेगी, जिसके थ्रू आप इनपुट ले पाएंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल करके दिखाता हूँ इसका आपका। देखिए ये एक छोटा सा एग्जांपल है। आप सबको मालूम है कि दो फॉरवर्ड स्लैश लगाने से चीज़ें दिमाग बन जाती हैं। देखिए फिलहाल मैंने स्कैनअप को मैंने क्या करके दिमाग बना रखा है। देखिए मैंने कैरेक्टर नेम 30, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अगर आप कैरेक्टर वेरिएबल के आगे से एक लिमिट सेट करते हैं जो एक एरे को आपको दर्शाता है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ, ये आपका स्ट्रिंग बन जाता है। तो मैंने आप एक मैसेज दिया एंटर योर नेम, तो सबसे पहले मैं गेट्स के थ्रू ले रहा हूँ, गेट्स नेम आपका, और उस नेम को मैं नीचे प्रिंट करा रहा हूँ आपका। देखिए, और आपको पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, आगे फिर मेंशन करूँगा कि अगर आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू को लेना है तो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए %s फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होता है आपका। देखिए मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ आपको। देखिए इसने एंटर योर नेम का, मैं देखिए मैं अपने नाम डाल देता हूँ, विनोद राणा। देखिए मैंने विनोद के बाद स्पेस दिया है और देन राणा लिखा है, मीन मैंने 2 वर्ड इनपुट ले लिए, और देखिए दोनों वर्ड ले लेगा ये देखिए। तो देखिए इसने कहा योर नेम इज विनोद राणा, नीचे देखिएगा आउटपुट नीचे आ रहा है आपका, आप कहीं और कंफ्यूज मत होना। देखिए नीचे मैंने ये इनपुट किया था विनोद राणा, और इसने विनोद राणा आपका एज आउटपुट ले लिया आपका। इसका मतलब क्या है, जो मैंने इनपुट किया वो इसने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं देखिए गेट्स को दिमाग बना रहा हूँ और मैं पहले नॉर्मल स्कैनएफ को ओपन कर दे रहा हूँ आपका। तो इसका मतलब है मैं आप स्कैनएफ के थ्रू स्ट्रिंग को इनपुट लेने जा रहा हूँ। जरा चेक करिएगा जरा, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सिर्फ सिंगल वर्ड इनपुट लेगा, ये बाकी स्पेस के बाद जो भी वर्ड इनपुट करूँगा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखिए मैं चाहता हूँ पूरा नाम डाल दे रहा हूँ, चलिए पहले मैं विनोद राणा ही डाल दे रहा हूँ। आप देखेंगे ये विनोद तो एक्सेप्ट करेगा बट राणा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिएगा आपका ये नीचे देखिए आपका, मैंने इनपुट लिया था विनोद राणा और इसने सिर्फ देखिए विनोद लिया है। तो देखिए कई लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि स्कैनर से हम सिर्फ एक सिंगल वर्ड ही इनपुट ले पाते हैं, मल्टीपल वर्ड इनपुट नहीं ले पाते हैं आपका। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है, जैसे मैं दिखाने भी जा रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। मैंने देखिए इसको भी दिमाग बना दिया, और देखिए नेक्स्ट स्कैनर को देखिए मैंने दिमाग खोल दिया। और देखिए मैंने आप ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहाँ पर आपका देखिए एक आपको वैलिडेशन लिस्ट दी है। आप सब जानते हैं /n का मतलब होता है लाइन ब्रेक, मीन्स ये एक हिसाब से एंटर के का काम करता है। इसका मतलब जो मैंने इसको कहते हैं कैरेट सिंबल, जिसको नहीं मालूम इसको कहते हैं कैरेट सिंबल। कई लोग उसको पावर कहते हैं, आपका पावर भी कई कई लैंग्वेज में यूज होता है, बट इस जगह पर ये इसको कहते हैं कैरेट सिंबल। तो कैरेट सिंबल के साथ जो भी हम कैरेक्टर का लिस्ट देते हैं इसको कहते हैं इनवैलिड कैरेक्टर लिस्ट। और मैं कैरेट सिंबल हटा दूंगा तो ये वैलिड कैरेक्टर लिस्ट हो जाएगी, विद कैरेट सिंबल ये जा रही इनवैलिड कैरेक्टर। तो मैंने इनवैलिड किसको बनाया, /n को। इसका मतलब है /n के अलावा सब कुछ आपका वैलिड है, /n आपका इनवैलिड है। अब जब चेक करिएगा, अब ये मल्टीपल वर्ड इनपुट ले लेगा आपका, ये देखिएगा आपका। देखिए एंटर नेम, अब देखिए मैं ले रहा हूं विनोद राणा, अब देखिए ले लेगा ये आपका। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको स्कैनर की हेल्प से मल्टीपल वर्ड इनपुट लेने हैं तो आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी कैरेट सिंबल के साथ, जो ये इंडिकेट करेगी कि जो उसके बाद के जो कैरेक्टर मेंशन कर रहा हूं मैं आपका, वो क्या आपके इनवैलिड कैरेक्टर की लिस्ट है। तो अब आप खुद सोच के देखिए, क्या ये स्कैनर यूज करना ज़्यादा बेटर है कि हम इसके जगह पर सिर्फ गेट्स यूज कर लें तो हमारा सारा काम हो जा रहा है। तो गेट्स नेम, तो इसका मतलब है कि जो काम जिसका है हमें उससे बेटर तरीके से यूज करना चाहिए, जो काम जिसका नहीं है बेटर हम उससे यूज ना करें। तो गेट्स इज बेसिकली यूज टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसका मतलब देखिए हमने ये देख लिया कि स्ट्रिंग इनपुट हम गेट से भी कर सकते हैं, हम स्कैनर से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वे क्या है, गेट्स के थ्रू इनपुट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि स्कैनर का क्या यूज है फिर आपका। देखिए स्कैनर का जो मेन यूज है आपका वो है आपका न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करना। लेकिन कोई आपसे पूछता है क्या स्कैनर से बाकी वैल्यू इनपुट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। स्कैनर से हम सिंगल कैरेक्टर भी इनपुट कर सकते हैं,
स्कैनर से हम आपका स्ट्रिंग भी इनपुट कर सकते हैं, जो मैंने करके दिखाया भी आपको, और स्कैनर से हम आपको न्यूमेरिक तो इनपुट करेंगे जो आपको करने जा रहा हूँ आपका। तो देखिए मैंने क्या ऊपर मेंशन किया है, थ्रू दिस स्टेटमेंट वी कैन इनपुट ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यू। इस पर कोई आपका वो नहीं कि क्या कर सकता क्या नहीं कर, ये सारे टाइप के वैल्यू इनपुट कर सकता है, लेकिन सिंगल कैरेक्टर बेस्ट वे है गेट कैरेक्टर से इनपुट करना। स्ट्रिंग इनपुट करनी है तो बेस्ट वे है आपका गेट्स के थ्रू इनपुट करना, और बाकी जो बचती न्यूमेरिक वैल्यू इंटीजर हो गया या फ्लोटिंग वैल्यू जो हो गए वो हम इसके थ्रू इनपुट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपका इसका सिंटेक्स देखते हैं। देखिए सिंटेक्स में क्या लिखा है इसका, आपका स्कैनफ जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें आता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखिए मैंने ब्रैकेट में एस लगा रखा है, आप जानते हैं एस लगा देने से ये प्लूरल बन जाता है, मीन्स हम मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर भी दे सकते हैं, और आपको सिंगल के जरूरत सिंगल भी लगा सकते हैं। अब व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, देखिए मैंने आपको बगल में लिस्ट दे दी है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा समझा दिया था, और आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं या नीचे मैसेज में लिख सकते हैं कि अगर सर कुछ ऐसे कन्फ्यूजन रह जाते हैं जो आपके क्लियर नहीं हो पाए, आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, मैं एक और वीडियो बना दूंगा उस कन्फ्यूजन के ऊपर आपका। लेकिन मैंने सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर इस वाले पेज में भी दे दिए हैं कि कौन से किसके लिए यूज़ होता है। कैरेक्टर के लिए %C होता है, इंटीजर के लिए %D होता है, अनसाइन इंटीजर के लिए %U होता है, लॉन्ग इंटीजर के लिए %LD होता है, एंड सो ऑन आपका। और देन स्कैनर का जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम यूज़ करते हैं वेरिएबल नेम। देखिए वेरिएबल के आगे से एक एंड का सिंबल लगाते हैं। अब कई लोग कहते हैं एंड का सिंबल लगाया हमने आपका, बेसिकली ये एंड का सिंबल नहीं है, इसको एम्परसेंट सिंबल कहते हैं। देखिए नीचे नोट में लिखा भी मैंने आपका, सेकंड नंबर नोट पड़िएगा आपका, पुट एम्परसेंट सिंबल बिफोर द वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम के आगे एम्परसेंट सिंबल लगाते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अभी आपने कुछ देर पहले एग्जाम्पल लगाया था उसमें आप नेम के आगे तो आप नहीं लगाया था। देखिए आगे चलकर बताऊंगा, जो एरे होते हैं आपके, बेसिकली स्ट्रिंग भी एक एरे होता है, और जो भी स्ट्रिंग है या जो एरे है उसके आगे आप एंड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बाकी वो इंटीजर है या कैरेक्टर है या फ्लोट है उसके आगे एम्परसेंट सिंबल लगाना कंपलसरी होता है आपका। तो बेटर है आप कंपलसरी लेके चलिए कि लगाना है आपका। देखिए एग्जांपल मैंने दो एग्जांपल दिया है, एक इंटीजर एज दिया है और एक फ्लोट हाइट दे रखा आपका। देखिए स्कैनअप क्योंकि इंटीजर एज है तो देखिए उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, %D आ गया आपका, और एम्परसेंट एज लगा दिया मैंने आपका। और देखिए दूसरा है आपका स्कैनअप %F, देखिए आपका उसमें आगे हाइट का आगे एम्परसेंट लगा दिया आपका। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तो कई बार हम लोग कुछ मैंने आपको स्केप सीक्वेंसेस बता रखे थे, या जिनको बैकस्लैश कांस्टेंट बताया था मैंने आपको कि /n लगता है या /t लगता है। तो देखिए कभी भी ये आपके स्केप सीक्वेंसेस स्कैनर स्टेटमेंट में नहीं लगते हैं। देखिए मैंने नोट में क्लियरली लिखा हुआ है, डू नॉट गिव एनी स्पेस, मतलब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला पार्ट है आपका उसमें कभी भी स्पेस या बैकस्लैश कांस्टेंट नहीं दिए जाते हैं। हाँ, अगर आपको मल्टीपल आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने हैं तो आप डायरेक्ट लगाइए, बिना स्पेस के बिना कॉमा के लगाइए। ये मत सोचिए कि हम इसको सुंदर दिखाना चाहते हैं, हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्पेस या कॉमा लगाए थे, बिल्कुल नहीं। आपको मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने हैं, अब मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाइए। देखिए मैं आपको एग्जांपल में करके दिखा भी देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक चलिए एग्जांपल ले लेता हूँ कोई भी आपका, एक सिंपल कोई एग्जांपल मैंने बनाया हो तो चलिए टेस्ट ले लेता हूँ एक आपका। देखिए मैं वैसे मैंने एग्जांपल किसी और चीज़ के लिया था, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले रहा हूँ, n1 n2, और मैं इनका सम कर रहा हूँ आपका। सम के लिए एस वेरिएबल लेता हूँ। हमेशा नाम देखिए मैंने कई बार कहा आपने मीनिंगफुल नाम लिया करिए। मैंने यहाँ पर लिखा printf, मैं देखिए एक साथ दोनों नंबर ले रहा हूँ, एंटर 2 नंबर, /n लगा दे रहा हूँ, लाइन ब्रेक हो जाएगा। अब देखिए मैं दोनों नंबर एक साथ एंटर करा रहा हूँ तो स्कैनफ, अब ध्यान देखिएगा मैं देखिए दोनों फॉर्मेट स्पेस से एक साथ लगा रहा हूँ, बट देखिए कोई स्पेस या कोई कॉमा नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये एम्परसेंट n1 और एम्परसेंट n2, देखिए वेरिएबल नेम के बीच में इस कॉमा लगेगा आपका। अब क्योंकि मैं इनका क्या करने जा रहा हूँ, सम लेने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा सम इक्वल टू n1 + n2। आप चाहे तो इसको पूरा नोट डाउन करके आप इसको वो भी कर सकते हैं, आप अपने मशीन पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए सम इज, और मैं यहाँ पर देखिए आपका एस की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा आपको। अब देखिए चला के दिखाता हूँ इसको आपका। देखिए एंटर 2 नंबर, मैंने पहला नंबर आपको डाल रहा हूँ 5, नीचे देखिएगा ज़रा, और देखिए दूसरा नंबर डाल रहा हूँ 6। तो देखिए सम इज 11,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मल्टीपल इनपुट लेने हैं तो आप एक साथ मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर दे सकते हैं, बट उस फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में ना कोई स्पेस देंगे ना कुछ कॉमा देंगे आपका। अगर आप कॉमा स्पेस देंगे तो ये एरर जनरेट भी कर सकता है, या फिर जो डिजायर्ड आपके रिजल्ट्स हैं ये आपको वो नहीं देंगे आपको। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वेरिएबल नेम है स्कैनफ में, जो वेरिएबल नेम्स हैं उनके आगे से आपका एम्परसेंड सिंबल लगाना होता है, लेकिन रटिएगा नहीं, आउटपुट स्टेटमेंट में एम्परसेंड सिंबल नहीं लगाया जाता है। इनपुट स्टेटमेंट स्कैनफ में लगते हैं बट आउटपुट स्टेटमेंट में नहीं लगते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने आपका स्कैनफ पढ़ लिया आपका। तो हमने आपका ये भी देख लिया है कि सिंगल कैरेक्टर कैसे इनपुट होता है, हमने ये भी देख लिया कि आपका स्ट्रिंग कैसे इनपुट होता है, और साथ में हमने ये भी देख लिया आपका कि न्यूमेरिक वैल्यू कैसे इनपुट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका आउटपुट स्टेटमेंट्स। देखिए आउटपुट स्टेटमेंट का मेन पर्पज क्या है। आउटपुट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम कोई मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं, या हम कोई वैल्यू स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं आपका, और हम चाहे तो कभी हमें कोई लाइन ब्रेक करना है या कुछ हमें स्पेसेस मल्टीपल स्पेसेस चाहिए तो हम बैकस्लैश कांस्टेंट का भी यूज कर सकते हैं। मीन्स आउटपुट स्टेटमेंट का जो बेसिकली यूज है आपका टू डिस्प्ले एनी मैसेज और वैल्यू ऑन द स्क्रीन आपका है, जिसका हम एग्जाम्पल आगे देख रहे हैं। देखिए हमारे पास तीन आपके आउटपुट स्टेटमेंट्स होते हैं, पुट ch, पुट्स और प्रिंटफ। नॉर्मली मैं तीनों के बारे में बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो यूज है वो प्रिंटफ का ही होता है। ऐसा क्यों, देखिए मैंने नीचे मेंशन पूरा इसमें डिटेल में मेंशन कर भी रखा आपका। देखिए पुट ch में क्या होता है आपका, ये सिंगल कैरेक्टर पुट कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक पुट ch के साथ ये है कि पुट ch कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है ये, लेकिन ये मैसेज डिस्प्ले नहीं करता। तो मैसेज के लिए फिर प्रिंटफ यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो अगर हम मैसेज के लिए प्रिंटफ यूज़ कर ही रहे हैं तो क्यों ना वैल्यू के लिए प्रिंटफ यूज़ कर लें आपका। तो इसीलिए मैंने कहा था कि बेसिकली प्रिंटफ का ही इसमें यूज किया जाता है आपका। और देखिए जो पुट्स है, पुट्स आपका स्ट्रिंग वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए होता है, लेकिन पुट्स में भी वही ड्रॉबैक है आपका कि इसके थ्रू हम कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं कर सकते आपका। मतलब वो जो मैसेज होगा वो भी एक वैल्यू के फॉर्म में ही होता है आपका। तो बेटर है कि हम एक बार मैसेज दें पुट्स में, फिर एक बार हम आपका वैल्यू दें आपका, जबकि प्रिंटफ में दोनों चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं आपका। देखिए इसमें सब कुछ मैंने मेंशन करके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं ए टू जेड। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पुट ch आपका है, पुट ch प्रिंट करने के बाद लाइन को ब्रेक नहीं करता है, जबकि पुट्स स्टेटमेंट कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि विच आउटपुट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ब्रेक्स द लाइन आफ्टर प्रिंटिंग द वैल्यू। तो पुट्स स्टेटमेंट जो है वो वैल्यू को प्रिंट करने के बाद लाइन को ब्रेक कर देता है, जब प्रिंटअप भी आपका लाइन को ब्रेक नहीं करता है आपका। मैं अभी इन तीनों के आपका एक प्रॉपर एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाए आपका। लेकिन इसमें मैंने आपका सिंटेक्स मेंशन कर रखा है। पुट ch के अंदर सिर्फ वेरिएबल नेम देते हैं, पुट्स के अंदर भी सिर्फ वेरिएबल नेम देते हैं, जबकि प्रिंटफ के अंदर आपका आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर दे सकते हैं, और अगर आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है तो फिर आपको लिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम भी देने पड़ेंगे आपको। मीन जितने नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर फर्स्ट पार्ट में आएंगे उतना ही नंबर ऑफ वेरिएबल आपके दूसरे पार्ट में आएंगे आपके। नीचे देखिए मैंने आपको वैसे एक सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए नीचे एग्जांपल भी दे रखा आपका, उस एग्जांपल को भी आप अच्छे से देख सकते हैं। वैसे आप चाहें तो मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल भी दे सकता हूँ आपका यहाँ पर। देखिए जैसे मैं सिंपल ले रहा हूँ, मैं एक इंटीजर कोड ले लेता हूँ और मैं कैरेक्टर नेम ले लेता हूँ। मैंने आपका मेंशन किया प्रिंटफ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये प्रिंटफ जा रहा है। देखिए आपका प्रिंटफ से आप मैसेज कुछ भी दे सकते हैं, एंटर कोड। अब क्योंकि कोड देखिए इंटीजर वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसको स्कैनफ के थ्रू इनपुट करूंगा, यही आपको समझना चाहिए आपको। अब क्योंकि %d लगेगा क्योंकि इंटीजर है, और एम्परसेंड कोड। और फिर मैसेज दे रहा हूँ, देखिए आपका प्रिंटफ एंटर नेम। अब नेम किस टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू है, तो हम इसको नॉर्मली गेट्स के थ्रू इनपुट करेंगे, गेट्स नेम। अब देखिए लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ कि भैया आपका कोड ये है और आपका नाम ये है, तो प्रिंटफ कोड इज।
अब देखिए कोड के साथ मुझे बताना है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर आगे देखिए आपका, और उसके बाद मैं लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ, तो देखिए एक ही प्रिंटफ में मैसेज भी है, कोड इज मैसेज है, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और /n बैकस्लैश कांस्टेंट है। इसके आगे मैंने लिख दिया कोड, और प्रिंटफ नेम इज, अब देखिए नेम किस टाइप की वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू है तो %s लग जाएगा, और नेम। और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, देखिए प्रिंटफ स्टेटमेंट में एम्परसेंड सिंबल नहीं लगाए जाते हैं आपके, और जो आपका ये एम्परसेंड है या फिर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ये आपके गेट्स में भी नहीं चलते हैं आपके। अब देखिए नॉर्मली इसको रन करके देखिए एंटर कोड, मैंने 101 डाल दिया आपका। अब देखिए नेम इज, अब देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए मैंने जबकि नेम के लिए गेट्स लगा रखा है, देखिए इससे नेम मुझसे मांगा ही नहीं, देखिए आपका। अब आपको सोच रहे हैं कि क्यों नहीं मांगा, देखिए इसमें एक स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा बीच में। कई बार ये क्या करता है कि अनवांटेड वैल्यू को ले लेता है, तो f+ और stdin, ये तो f+ क्या करता है कि जो भी अनवांटेड वैल्यू होती है, अब आप सोचेंगे इसमें अनवांटेड क्या है, देखिए सी में एक ये ड्रॉबैक है आपका कि कई बार आप जब मल्टीपल वैल्यू इनपुट लेते हैं तो ये कुछ अनवांटेड वैल्यू को कैरी कर देता है नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट के लिए, तो इसलिए नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट ये आपको लेना बंद कर देता है। अब देखिए ज़रा, देखिए मैंने इनपुट किया आपका, अब देखिए नेम ले रहा, देखिए आपका, तो लास्ट टाइम देखिए इसने नेम नहीं लिया था। तो जब कभी भी आपको लगे कि कोई इनपुट स्टेटमेंट स्किप हो रहे हैं, तो उसके लिए आप f+ और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड इनपुट आप स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं अपना नाम डाल दे रहा हूँ, विनोद राणा, ये देखिए, तो कोड इज 101 और नेम इज विनोद राणा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा जो भी मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पर आपका। तो ये हमने क्या देखा आपका, हमने इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट देख लिए हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है इनको लेकर, तो मैंने इसमें अपना मेल ID दी हुई है, आप इसमें मुझे मेल कर सकते हैं। और अगर इन केस आप मैसेज करना चाहते हैं, क्वेरी करने मेल करने के बजाय आप मैसेज कर दीजिए। अगर आपके ज़्यादा क्वेरीज होंगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितने भी लोगों को शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहता हूँ, सिर्फ मैंने 2 दिन में अपना ये चैनल बनाया है, और 2 दिन में ही आपने जितना मुझे प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।